हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। आज हम लोग जो है वो आपके सामने आ चुके हैं संविधान का पार्ट 2 लेकर, जिसमें हम बच्चों से संविधान से आगे कुछ प्रश्नों को पूछेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं प्रश्न को पूछना। आप हमें बताइए, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत। वेरी गुड। नेक्स्ट, भारत में कैसी शासन व्यवस्था? संघीय। संघीय। आगे आइए। ठीक है, संघवाद का क्या अर्थ होता है? संघवाद एक से ज्यादा स्तर पर सरकारों का होना। हाँ, एक से ज्यादा स्तर पर सरकारों का होना ही क्या कहलाता है? संघवाद कहलाता है। आप बताइए, भारत में कितने स्तर पर सरकारें कार्य करती है? 3। कौन-कौन? संघ सूची, राज्य सूची और नहीं। स्थानीय। नहीं। संघ, राज्य और स्थानीय। नेक्स्ट। राष्ट्रपति। नेक्स्ट। नेक्स्ट। 3 स्तर पर, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, स्थानीय स्तर पर। हाँ, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, ये 3 स्तर पर कार्य करती है सरकारें। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? कानून बनाने का अधिकार नेक्स्ट। राज्य सरकार और केंद्र सरकार। हाँ, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। आप बताइए, कार्यों के आधार पर सरकार के लिए संविधान में कितनी सूचियां दी गई? 3। कौन कौन सा? संघ, राज्य और संवर्तीय सूची। हाँ, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। आप हमें बताइए, संघ सूची क्या है? जिन मुद्दों पर केंद्र सरकार कानून बनाते हैं। जिन मुद्दों पर केंद्र सरकार कानून बनाते हैं उसे हम लोग संघ सूची कहते हैं। आप हमें बताइए, राज्य सूची के कार्य। जिन मुद्दों पर राज्य सरकार कानून बनाती है। जिन मुद्दों पर राज्य सरकार कानून बनाती है उसे हम लोग राज्य सूची के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग बताइए, संवर्ती सूची। जिन मुद्दों पर दोनों कानून मिलकर बनाते हैं। जिन मुद्दों पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है उसे हम लोग संवर्ती सूची के अंतर्गत रखते हैं। आप हमें बताएं, मतभेद होने पर किसके द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून जो होगा वो मान्य होगा। अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जो मिलकर जो कानून बनाया जाता है उसमें मतभेद हो गया तो उसमें केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। आप हमें बताइए, भारत में किस प्रकार की शासन पद्धति अपनाई गई है? परद्वीतीय शासन। नेक्स्ट। प्रवर्ती संघीय शासन प्रणाली। संघीय शासन प्रणाली या हम संघीय शासन पद्धति भी कह सकते हैं। आप हमें बताइए, संसदीय शासन पद्धति का क्या अर्थ होता है? संसदीय शासन पद्धति का क्या अर्थ होता है? जिस मुद्दों नेक्स्ट। चलिए। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में घनिष्ठ सामंजस्यपूर्ण संबंध होना। हाँ, व्यवस्थापिका जिसको हम विधायिका भी कहते हैं और कार्यपालिका में सामंजस्यपूर्ण अगर संबंध है, यानी दोनों मिलकर बहुत अच्छे से कार्य कर रही है, तो इस तरह के शासन पद्धति को ही हम लोग संसदीय शासन पद्धति कहते हैं। आप हमें बताइए, कार्यपालिका की शक्तियां कहाँ से प्राप्त होती है? विधायिका से। विधायिका से। वेरी गुड। आप हमें बताइए कि केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट। आप बताइए, मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट। प्रधानमंत्री किसका सदस्य हो सकता है? लोकसभा या राज्यसभा। वेरी गुड। नेक्स्ट। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वेरी गुड। नेक्स्ट। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री। नहीं। नेक्स्ट। राष्ट्रपति। हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट। आप हमें बताइए, राष्ट्रपति या न्यायाधीशों को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा। महाभियोग के द्वारा। आप बताइए, महाभियोग के बारे में किस अनुच्छेद में है? 61। वेरी गुड। 61 में। महाभियोग कब लगाया जाता है? संविधान का विरोध करने पर। हाँ, संविधान का विरोध करने पर। नेक्स्ट। न्यायाधीशों व अन्य कर्मचारियों को वेतन कहाँ से दिया जाता है? संचित निधि से। हाँ, संचित निधि से। वेरी गुड। संविधान की अंतरात्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को नहीं, मौलिक अधिकार को। हाँ, मौलिक अधिकार को कहा जाता है। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 12 से 30, फिर 32 से 35। हाँ, 12 से 30 और 32 से 35। शुरुआत में संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7। आप बताइए, वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। वेरी गुड। आप बताइए, कौन सा मौलिक अधिकार हटाया गया? संपत्ति का अधिकार। ठीक है, वेरी गुड। यही संपत्ति का अधिकार जो है अनुच्छेद 31 में था। चलिए नेक्स्ट। संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया? संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया? नेक्स्ट। 12 से 30। नहीं। नेक्स्ट। 1978। 1978 में हटाया गया। कौन से संविधान संशोधन? 44वें संविधान। हाँ, 44वें संविधान संशोधन के तहत हटाया गया। आप बताइए हमको, सभी मौलिक अधिकार कौन कौन से मौलिक अधिकार?
समानता का अधिकार, संवैधानिक अधिकार और धार्मिक स्वतंत्र, नहीं, नेक्स्ट अच्छे से बोलिए। चलिए नेक्स्ट। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरोध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। वाह, वेरी गुड। नेक्स्ट। बहुत अच्छा। अब बताइए 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद में दिया गया है? 21 का। हाँ, वेरी गुड। 21 का में जो दिया गया है। अब बताइए 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कब जोड़ा गया है? कब? 46वें संशोधन 2002 को। जब 86 जो अमेंडमेंट पास हुआ था, यानी 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसी वक्त जो है 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जोड़ा गया था। आप हमें बताइए शिक्षा अधिकार का विधेयक संसद में कब मंजूरी मिली थी उसको? 4 अगस्त 2009। वेरी गुड। शिक्षा का अधिकार कानून कब बना? 1 अप्रैल 2010। वेरी गुड। नेक्स्ट। संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कुल 7, 11। 11 हैं। वेरी गुड। आप बताइए मौलिक कर्तव्य को किस अनुच्छेद में दिया गया? 61, नहीं, नेक्स्ट। 86 कॉम, नहीं, नेक्स्ट। 51 का। हाँ, 51 के क में दिया हुआ है। आप बताइए मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? भाग 4 का में। भाग 4 का में है। मौलिक अधिकार को कब जोड़ा गया था? मौलिक अधिकार को कब जोड़ा गया था? 1976 के 42वें संविधान संशोधन। किसके रिपोर्ट के आधार पर? जी, किसके रिपोर्ट पर जो है वो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह के। स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के आधार पर जो है वो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। आप बताइए धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ होता है? धर्म के प्रति निरपेक्ष भाव होना। हाँ, धर्म के प्रति निरपेक्ष भाव होना, यानी किसी भी धर्म को ना मानना। चलिए। आप हमें बताइए वैसा अधिकार जो जन्म से प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? मानव अधिकार। वेरी गुड। मानव अधिकार दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आप बताइए यूएनओ द्वारा मानव अधिकार दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 10 दिसंबर 1948। हाँ, 10 दिसंबर 1948 को। आप बताइए हमें मानव अधिकार के संरक्षण कौन करता है? नेक्स्ट। अमेस्टी इंटरनेशनल। अमनेस्टी इंटरनेशनल। वेरी गुड। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? 1933। हाँ, 1933 में किया गया था। संविधान किसी राज्य की सरकार को कितने अंगों में विभाजित करता है? 3। हाँ, 3। कौन कौन से? राष्ट्रपति, नेक्स्ट। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। हाँ, विधायिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आप हमें बताइए संविधान का सार किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। हाँ, वेरी गुड। ठीक है। 1976 के 42वें संशोधन में प्रस्तावना में कौन से नए शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। हाँ, पंथ निरपेक्ष। आप बताएं 1976 के 42वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी थी। वेरी गुड। आप बताइए हमें संप्रभुता का क्या अर्थ होता है? आं- आं- आंतरिक और नहीं सर, सूरज होता है। बोलो। बाहरी और आंतरिक मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र होना। हाँ, आंतरिक और वैदेशिक मामलों जो होते हैं या विदेश के मामले जो होते हैं उसमें पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से अगर हम अपना निर्णय ले पाते हैं तो इसी को हम लोग संप्रभुता कहा जाता है। आप बताइए समाजवाद का क्या अर्थ होता है? बिना भेदभाव के लोगों के सदस्यों के हित के बारे में सोचना। ठीक है। बिना भेदभाव के समाज के सभी सदस्यों के हित के बारे में सोचना ही क्या कहलाता है? समाजवाद कहलाता है। आप हमें बताइए लोकतंत्र का क्या तात्पर्य? राजशक्ति और जनता के बारे में नहीं था। राजशक्ति जो है वो जनता में निहित होना, यानी राज्य जो भी निर्णय ले वो जनता के पास उसका पावर हो। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं। आगे बताइए गणराज का क्या अर्थ होता है? नेक्स्ट। नेक्स्ट। पता है? नहीं। ऐसा राज्य जिसका शासन अध्यक्ष निर्वाचित होता हाँ, ऐसा राज्य जिसका शासनाध्यक्ष जो होते हैं निर्वाचित होते हैं, यानी उसका चुनाव होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? गणराज्य कहते हैं। आप हमें बताइए सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है? नागरिकों के बीच वर्ण, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं। हाँ, वेरी गुड। आप बताइए हमारे संविधान में किन न्यायों के बारे में बात थी? न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय के बारे में बात की गई है। आप बताइए हमें कि हमारे गरिमा की रक्षा कौन करता है?
कौन सा अनुच्छेद? 17 और 32। अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 32। आप हमें बताइए राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर 2014 से शुरू हुआ था। 31 अक्टूबर को मनाया जाता है और यह 2014 से शुरू हुआ था। भारत का स्मारक किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्यों पान- बोला जाता है? 562 रियासतों को जोड़ने के कारण। जोड़ने के कारण उनको जो है भारत का स्मारक कहा जाता है। आप बताइए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वेरी गुड। नेक्स्ट आप बताइए वैसा राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए हों। वैसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने जाए। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रतिभा पटेल। नहीं। नीलम सचिव रेड्डी। हाँ, नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो ऐसे राष्ट्रपति जो थे जो निर्विरोध चुने गए थे। आप हमें बताएं भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पटेल। प्रतिभा पाटिल। वेरी गुड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी। ठीक है, वेरी गुड। आप बताइए किसने किया था? A.O. ह्यूम द्वारा। हाँ, A.O. ह्यूम ने किया था। वेरी गुड। 1919 के भारत सुधार अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद के स्थान पर क्या बनाया गया था? नेक्स्ट द्वितीय विधान मंडल। ये राज्य परिषद और विधानसभा। हाँ, द्विसदनीय विधानमंडल बनाया गया था जिसमें राज्य परिषद और विधानसभा बनाया गया था। आप बताइए भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1952। वेरी गुड। यूएसए में किस प्रकार की शासन प्रणाली प्रचलित है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। आप बताइए अध्यक्षीय शासन प्रणाली या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राज्य का मुखिया और सरकार का मुखिया कौन होता है? सरकार और राज्य सरकार और नहीं। नेक्स्ट उपराष्ट्रपति। नहीं। राज्यपाल। नहीं। हाँ, क्या बोले? क्वेश्चन बोलिए फिर से आप बताइए अध्यक्षीय प्रणाली में राज्य का मुखिया और सरकार का मुखिया कौन होता है? विधायक का नहीं। नेक्स्ट राष्ट्रपति। हाँ, राष्ट्रपति होता है। आप बताइए भारतीय संसद में कुल कितने अंग हैं? 3 अंग। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। आगे आइए। ठीक है, आप बताइए हमें झारखंड के लोकसभा में कितने सीट है? 14। 14 सीट है। भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च संवैधानिक पद किसका होता है? राष्ट्रपति का। हाँ, वेरी गुड। आप बताइए हमें राज्यसभा में कुल कितने सीट है? राज्यसभा में 250। ठीक है, अब राज्यसभा में कितने लोग निर्वाचित होते हैं? 238। ठीक है, वेरी गुड। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से। लोकसभा में कुल कितने सीट है? 238। नहीं। नेक्स्ट 552। 552 सीट है। आप बताइए लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या? 543। 543। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य? 2। ठीक है, आप बताइए हमें राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य? राष्ट्र किसके द्वारा सर? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितना? 12। 12। ठीक है, बहुमत के लिए किसी दल के पास कितने सदस्य होने चाहिए? 238। नहीं। 272। 272। वेरी गुड। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर। आप हमें बताइए लोकसभा का स्पीकर कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला अभी करंट में। वेरी गुड। राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? नेक्स्ट निम्न सदन और अस्थायी सदन। नहीं। निम्न सदन या हम बोले राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? उच्च सदन या अस्थायी सदन। उच्च सदन और अस्थाई सदन होता है, अस्थाई नहीं होता। ठीक है, चलिए वेरी गुड। आप हमें बताइए लोकसभा को किस नाम से जाना जाता है? 1 मिनट रुक। ठीक है, क्या आप सुने आप लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है? निम्न सदन और अस्थायी सदन। हाँ, निम्न सदन और अस्थाई सदन। लोकसभा अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट आरक्षित है? 84। वेरी गुड। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीट आरक्षित? 47। वेरी गुड। राज्यसभा में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित है? 14। 11 से। 11%। वेरी गुड। लोकसभा में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित है? 14%। 14%। वेरी गुड। संसद का एक साल में कितने सत्र होते हैं? 3। बजट सत्र, मानसूनी सत्र और शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र। ठीक है, 2 सत्रों के बीच मैक्सिमम कितना या अधिकतम कितना अंतराल होना चाहिए?
पूछे हम 2 सत्र के बीच में अधिकतम कितना समय अंतराल होना चाहिए? 6 महीना। 6 महीना। वेरी गुड। आप बताइए हमें, संसद में कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? एमपी के पास। एमपी के पास होता है। चलो, संसद में पेश किया गया कोई भी प्रस्ताव क्या कहलाता है? विधायक। विधेयक, नॉट विधायक। चलिए, न्यायपालिका का क्या कार्य है? आगे आइए। न्यायपालिका का क्या कर रहे हैं? नागरिकों का अधिकार, संविधान की रक्षा, विवादों का निपटारा और न्यायिक समीक्षा। वेरी गुड। चलिए, आप बताइए, भारत का सबसे शीर्ष अदालत कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट, जिसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुआ था और यह नई दिल्ली में स्थित है। वेरी गुड। आप हमें बताइए, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने अन्य न्यायाधीश होते हैं? 30। न्यायाधीशों की न्यूनतम उम्र कितनी है? 35। ठीक है। आप हमें बताइए, न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी होती है? 65। आप हमें बताइए, सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में? 124। वेरी गुड। सर्वोच्च न्यायालय को और किस नाम से जाना जाता है? अब अभिलेख न्यायालय, अपीलीय न्यायालय। हाँ, अभिलेख न्यायालय या अपीलीय न्यायालय के नाम से जाना जाता है। भारत में कुल कितने न्यायालय हैं? भारत में कुल उच्च न्यायालय कितने? उच्च न्यायालय की तो 25। 25 है। चलिए, वेरी गुड। भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? हाई कोर्ट कौन सा ये कोलकाता। है? कब स्थापना हुआ? 1962। 1962। 28 जनवरी 1950। नहीं। नेक्स्ट, सबसे पुराना हाई कोर्ट? कोलकाता और उसका स्थापना हुआ था 1862 में। हाँ, 1862 में हुआ था। चलिए, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। राज्यपाल। आगे 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 आगे। ठीक है। आप बताइए, उच्च न्यायालय के गठन के बारे में किस अनुच्छेद में है? मतलब बताते फिर से बोले। उच्च न्यायालय के गठन के बारे में किस अनुच्छेद में दिया गया? 124 नहीं, 214। हाँ, 214 में दिया गया है। 124 में आपका सर्वोच्च न्यायालय के बारे में और 214 में आपका जो है वो उच्च न्यायालय के बारे में है। ठीक है। आप हमें बताइए, झारखंड का उच्च न्यायालय किस स्थान पर आता है? 21वां स्थान पर आता है। आप हमें बताइए, झारखंड का उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? झारखंड का 15 नवंबर 2000 को। हाँ, 15 नवंबर 2000 का। झारखंड का पहला मुख्य न्यायाधीश? विनोद कुमार गुप्ता। वेरी गुड, विनोद कुमार गुप्ता है। हमारे भारत में कितने प्रकार के कानून चलते हैं? कानून 2। कौन कौन? दीवानी कानून, दीवानी कानून, फौजदारी कानून। हाँ, दीवानी कानून और फौजदारी कानून। जनहित याचिका की व्यवस्था कब की गई थी? 1948। 1962। 1980। 1980 के दशक में किया गया था। चलिए, वेरी गुड। आप बताइए, हमें निचली अदालत के न्यायाधीशों का क्रम बताइए आप। वरिष्ठ। वरिष्ठ सिविल जज। हाँ, और प्रिंसिपल सिविल जज, जूनियर सिविल जज। हाँ, वेरी गुड। प्रिंसिपल वरिष्ठ सिविल जज, प्रिंसिपल सिविल जज और जूनियर सिविल जज। आप बताइए, हमें भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कान्या। हरिलाल जे कान्या। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव खन्ना। हाँ, संजीव खन्ना। चलिए, आपको मैं एक सवाल देता हूँ। आप हमें बताइए कि अभी संजीव खन्ना है हमारे मुख्य न्यायाधीश, इससे पहले कौन थे मुख्य न्यायाधीश? ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल में ज़रूर आएँ, देखें वीडियो। थैंक यू सो